नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सहगल। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भले ही टीम इंडिया को अपने अगले मैच से पहले एक हफ्ते का वक्त मिला हो, लेकिन इस एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसने विराट कोहली नहीं, वर्ल्ड कप खेल रही हर टीम के कप्तान की नींद उड़ा दी है। भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान भी यह पहलू खास मायने रखेगा। क्रिकेट हाउसफुल में आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैचों पर असर डाल रही इस हलचल की। हमारे चैंपियन एक्सपर्ट की एडवाइस भी साथ ही लेंगे। आपको दिखाएंगे टी20 वर्ल्ड कप में अब से कुछ ही देर में शुरू हो रहे बांग्लादेश वेस्टइंडीज मैच के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की बनाई गई ड्रीम 11 टीम। तो चलिए इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ आपका। हमारे पैनल के साथ जुड़ेंगे आज एक्सपर्ट टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रहे विजय दहिया हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट रहेंगे टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर और स्पिन गेंदबाज रहे सरनदीप सिंह। हमारे साथ तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह, ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो क्रिकेट हाउसफुल में टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड कप में दोनों ग्रुप्स की मौजूदा सिचुएशन क्या है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में जो है इंग्लैंड की टीम टॉप पर है, 2 मुकाबले खेली है और दोनों इन्होंने जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो इन्होंने भी 2 मुकाबले खेले और दोनों में ही जीत हासिल की है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 4-4 अंक हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम है, 1 मुकाबला यहां पर इन्होंने खेला है, 2 मुकाबले खेले हैं, यहां पर 2 पॉइंट हैं इस टीम के पास। साथ ही साथ अगर हम बात करें श्रीलंका की टीम जो है वो चौथे नंबर पर है, 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम 5वें नंबर पर है, 2 मुकाबले खेली है और दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज की टीम का भी यही हाल है, 6वें नंबर पर है, 2 मुकाबले खेले और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। और आज जो मुकाबला है वो वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच में है। जैसा कि हम इस मुकाबले के बारे में आपको बताएंगे कि ये मुकाबला जो है आज होने वाला है और ऐसे में आज जो भी टीम जीतेगी वो अपना जीत का खाता जो है इस टी20 वर्ल्ड कप में खोल लेगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में जिसमें भारत है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप पर है, 2 मुकाबले खेले, दोनों जीते हैं, 4 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है पाकिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड और भारत को मात दी है। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम है, 1 ही मैच खेला है और स्कॉटलैंड को मात दी थी, 2 अंक हासिल किए थे और बड़ी जीत दर्ज की थी इस टी20 वर्ल्ड कप में 130 रनों की। उसके बाद नामीबिया की टीम है, 1 मुकाबला खेला है, स्कॉटलैंड को इन्होंने भी हराया है और 2 अंक हैं इस टीम के पास। और इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम है नंबर 4 पर, आप देख सकते हैं 1 मुकाबला खेला है, पाकिस्तान ने इन्हें मात दी थी। और उसके बाद टीम इंडिया है, 1 मुकाबला खेला है, पाकिस्तान ने भी इन्हें हराया था। तो आप चलिए अब बात कर लेते हैं उस परेशानी की जिसने टीम इंडिया ही नहीं वर्ल्ड कप खेल रही हर टीम और उसके कप्तान की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि मैच के नतीजों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में भी ऐसा ही होगा, इसलिए इस बार कप्तान विराट कोहली को जीत के लिए बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 रणनीतियां तैयार करनी होंगी, 2-2 प्लान बनाने होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले टीम इंडिया के आगामी मुकाबले को अगर टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 की इन दोनों टीमों के लिए आर पार की लड़ाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया और केन विलियमसन की कप्तानी में खेल रही न्यूजीलैंड की टीम दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैच में हारने वाली टीम का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का सफर यहीं थम जाएगा। यानी दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। टक्कर कांटे की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विरोधी टीम की ताकत के अलावा इस मैच में एक फैक्टर ऐसा है जिस पर दोनों टीमों के कप्तानों और टीम मैनेजमेंट की पैनी नजर रहने वाली है और वो फैक्टर रहेगा टॉस का बॉस बनना। क्योंकि यूएई में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के हर मैच की दूसरी पारी में मैदान पर गिर रही ड्यू यानी ओस मुकाबलों के नतीजे को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। टी20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर से शुरू हुए सुपर 12 राउंड में अब तक 10 मैच खेले गए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन 10 मैचों में से 9 मैचों में लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को जीत हासिल हुई है। यानी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना इस टी20 वर्ल्ड कप में जीत की आधी गारंटी बन जाता है। इसीलिए चाहे कप्तान कोई भी हो, आर पार की इस लड़ाई में टॉस गंवाना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर ऐसा हो जाए तो टॉस हारने वाली टीम के बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। विराट कोहली तो यूं भी वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात को लेकर फेमस हैं कि टॉस का सिक्का बड़े मैच में उनसे अक्सर रूठा ही रहता है।
तो विराट कोहली को मैच शुरू होने से पहले इस ड्यू फैक्टर के मुताबिक होमवर्क के अलावा प्लान बी बनाने की भी तैयारी करनी होगी। इसके लिए टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर वो इन पॉइंट्स पर गौर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहले बैटिंग के दौरान बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश हो। ऑप्शन नंबर 2, टीम का टॉप ऑर्डर ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेले। ऑप्शन नंबर 3, टीम में स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर की संख्या को बढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर 4, गेंदबाजों को खास लेंथ पर गेंद डालने को कहा जाए। ऑप्शन नंबर 5, फिंगर स्पिनर की जगह रिस्ट स्पिनर को तरजीह मिले। ऑप्शन नंबर 6, मैच के दौरान गेंद बनाने पर जोर दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि अगर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस गंवाया लेकिन इन बातों पर ध्यान दिया तो टीम इंडिया की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि इन बातों पर ध्यान दिए बिना मैच में जीत की उम्मीद रखना खुद से बेईमानी होगा। अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के पास टीम मैनेजमेंट में न सिर्फ कोच रवि शास्त्री का अनुभव मौजूद है, बल्कि इस दफा तो कोहली की हर विराट मुश्किल का समाधान करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी बतौर मेंटोर टीम के साथ ही हैं। फिर आर पार की लड़ाई से डर किस बात का, क्योंकि डर के आगे तो हमेशा जीत ही होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। बिल्कुल, डर के आगे तो जीत होती है और यहां पर टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला है जो भारत का 31 अक्टूबर को है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी मुकाबले को लेकर बात करते हैं। हमारे तीनों गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरनदीप पाजी जुड़ चुके हैं, वीआरवी सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ विजय दहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीआरवी पाजी, आप तो खुद एक तेज गेंदबाज रहे हैं और ड्यू फैक्टर इस वर्ल्ड कप में देखा है हमने कि एक अहम रोल अदा कर रहा है। कितना मुश्किल होता है एक तेज गेंदबाज के लिए शुरुआत में गेंदबाजी करना ड्यू फैक्टर में? शुरुआत के पहले 7-8 ओवर है, उसमें इतना ड्यू नहीं आ रहा। चाहे दुबई की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, जब लेटर ऑन आता है तो डेफिनेटली बॉल ग्रिप करने में मुश्किल जरूर होती है, पर इसके ज्यादा मैं बात करूंगा प्रेपरेशन कैसे करके आते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जैसे आप बाकी वेरिएशंस की या स्लोअर बाउंसर होती है या यॉर्कर होती है उसकी प्रेपरेशन करते हैं, अब मेरे ख्याल से आपके पास कुछ समय है तो आप नेट्स में जरूर थोड़ा सा बॉल गीला करके डालने की जरूर कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, टॉस आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे ख्याल से जितना अच्छा प्रिपेयर होके आएंगे अपने जैसे आपने जो मिश्रण करना होता है, चाहे गीली बॉल तो हो जाती है, उससे आप प्रैक्टिस करिए नेट में। तो मेरे ख्याल से जब आप सीधा मैच में उतरे तब थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल जरूर होता है। पर देखिए, एक बात और भी है कि ये बॉल आज से, ये ड्यू जोन से 2-4 मैचेस से नहीं आ रही है, कई सालों से आ रही है। तो देखिए, कई बार होता है कि आप जब बुरा मैच हारते तो ऐसे सवाल जरूर उठते हैं, पर ये जितने गेंदबाज हैं ये इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया हुआ है और ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि चाहे शमी है या बुमराह हैं, इनको बोलूंगा थोड़ी सी मेरी यही सलाह रहेगी, नेट्स में जाए, हल्का सा बॉल जो था गीला होता है करके उसको एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कीजिए। चाहे यॉर्कर मारते हैं, चाहे बाउंसर मारते हैं, इवन की लेंथ बॉल बड़ी कारगर हो सकती है, गीला बॉल स्किड होकर आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, प्रेपरेशन होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए आने वाले मैचेस में, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है। तो बस यही सलाह है कि आप इस चीज़ को नेट्स में जाएँ, प्रिपेयर होकर अच्छी तरीके से। बिल्कुल, नेट्स में अपनी तैयारी जो है वो पूरी करनी होगी, तभी आप ड्यू फैक्टर से पार पा सकते हैं। लेकिन सरनदीप पाजी, अगर हम बात करें ओस में, ड्यू में जब एक स्पिनर को गेंदबाजी करनी होती है, तो आप खुद एक स्पिनर रहे, पूर्व सेलेक्टर भी रहे, तो आप कैसे खिलाड़ी को पिक करना पसंद करेंगे? क्या आप रिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे या आप फिंगर स्पिनर के साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, मैं जो स्पिनर इस टाइम अभी आपके साथ खेल रहा है वरुण चक्रवर्ती, मैं उसके साथ ही जाना चाहूंगा। एक मैच में इतनी चेंजेस जरूरी नहीं है, और मैंने पहले भी कहा उसने कुछ खराब नहीं किया, आउट तो किसी भी नहीं किया, वो तो 10 विकेटों से जीते हैं, तो उन्होंने अपने 4 ओवर अच्छे ही डाले हैं। हाँ, लेकिन जहाँ ड्यू फैक्टर काम में आता है तो इतने समझदार वो भी होंगे कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, और वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उनके पास वेरिएशंस हैं, तो आपको उन वेरिएशंस का फायदा लेना है। तो वो ड्यू फैक्टर तब काम में आएगा जब आप टॉस हार जाएंगे, लेकिन वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपको जो टीम है उससे पहले ही बनानी पड़ेगी ना कि हाँ भी कि नहीं, वो तो टॉस तो आपके हाथ में है नहीं, तो उनको खिलाना कि नहीं खिलाना वो डिसीजन पहले होगा। बट मेरे हिसाब से वो डिसीजन जरूर लेना चाहिए। सिर्फ ड्यू फैक्टर को देख के एक ही मैच के बाद बदलना, मुझे नहीं लगता कि फिर उनके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल एक बॉलर को जो चाहिए होता है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर आप अगले मैचेस में भी उनको क्या कह के खिलाएंगे, तो ये डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरनदीप पाजी का मानना है कि वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाना चाहिए, चाहे ड्यू फैक्टर रहे या ना रहे। लेकिन विजय दहिया जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम को आईपीएल जिताया है इन्हीं कंडीशंस में, और वो अब टीम इंडिया के मेंटोर हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे या खिलाड़ियों को बताएंगे कि ड्यू में किस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए? देखिए, कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में है, उनको उनकी सबसे बड़ी जो काबिलियत है ना,
वो अपने एक दायरे के अंदर रहते हैं। आप देखिए जब मैचेस खेल रहे होते हैं तो भी आपकी उनकी शारीरिक भाषा आपको बदलती हुई नजर नहीं आती है, बिल्कुल एक कंट्रोल में रहते हैं। तो जब वो फील्ड में ऐसे रहते हैं तो ड्रेसिंग रूम में भी वैसे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अपना काम है वो चुपचाप करे जा रहे हैं, आप उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे हैं, और यही एक बढ़िया मेंटोर का काम होता है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम ऐसे गेंदबाजों की चर्चा कर रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है, और वहां पर आप बिना इन सब चीजों के करे नहीं पहुंचते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहला एक टूर्नामेंट है जिसमें आपको ड्यू फैक्टर के साथ वो तैयारी करने का मौका मिला है, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और एक हफ्ते का ब्रेक था और उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पर ऐसा किया गया है नेट्स के अंदर ना, अगर आप देखें तो बॉलें गीली करके उनके साथ सारे गेंदबाज जो थे वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और सिर्फ ओस एक ऐसी चीज है जो आप ये सोच के नहीं जा सकते कि हर मैच में आ भी सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ओस नहीं भी गिरती है, तो सिर्फ उसी के सहारे नहीं सकते। जो आपकी स्किल है ना, आपको उसको बैक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है, सिर्फ ये नहीं कि टॉस हार गए तो मैच थोड़ी हार गए, आपको तो फिर भी खेलना ही पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि उस तैयारी के साथ खेलना पड़ेगा, राइट कॉम्बिनेशन चाहिए और राइट प्लेयरों का सही समय पे इस्तेमाल चाहिए। राइट प्लेयरों का सही समय पर इस्तेमाल चाहिए। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो 10 में से 9 टीमें मुकाबले वो जीती हैं जिन्होंने बाद में बैटिंग की है, यानी कि ड्यू अपना असर जरूर दिखा रही है। लेकिन वीआरवी पाजी, जिस तरह से विजय दहिया जी ने कहा कि आपको अपने स्किल को बैक करना होगा, यहां पर टीम इंडिया को क्या करना होगा, किस तरीके का प्रदर्शन करना होगा? क्योंकि आप पहला मुकाबला 10 विकेट से हारे हैं, आपके गेंदबाज कोई विकेट नहीं चटका पाए। जी देखिए, जैसे विजय भाई ने अभी बोला, ठीक है ना, स्किल अगर आपके अच्छे होते हैं तभी आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनते हैं, तभी बड़े परफॉर्मर बनते हैं। तो डेफिनेटली जो इनकी स्किल्स हैं डेफिनेटली वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, ग्राउंड में जाके बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी कारण भारत के लिए काफी समय से खेल रहे हैं। तो देखिए पिछले मैच में डेफिनेटली जो हार मिली 150 रन में, हम कोई उनका बल्लेबाज नहीं आउट कर पाए। तो वही जो विजय भाई ने बात की, डिसीजन मेकिंग, किस खिलाड़ी को आप किस समय उतारते हो ग्राउंड में और किस बॉलर को किस समय उसको गेंदबाजी देते हो। जैसे मैंने पहले भी बात की कि बुमराह हमारे सबसे बड़े स्ट्राइक गेंदबाज हैं, तो इनिशियली उनसे ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध मेरा ओपिनियन है कि मेरे को लगा कि उन्हें पहला ओवर देना चाहिए था, क्योंकि बुमराह एक स्ट्राइक बॉलर है। और साथ ही साथ देखिए, जैसे बात पाजी ने भी की है कि वो नेट्स में गिली गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, उस मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन के लिए वो तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं देखिए मैनेजमेंट के दिमाग में जरूर होगा कि ये सिचुएशन आ सकती है दोबारा से, तो उसके लिए हफ्ता मिला तो एक मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ होगी भारत के लिए। 1 वीक में उन्होंने काफ़ी जो उनके लूप बूल थे पहले मैच में, उनकी भरपाई करने की कोशिश की होगी। तो वो देखने मिलेगा कि मेरे ख्याल से सेकंड मैच में भी अगर हमारी दोबारा से सिचुएशन ये तो आती है कि सेकंड बॉलिंग आती है, तो मेरे ख्याल से हमारी जो भारतीय टीम है वो प्रिपेयर और बेटर होकर आएगी। उस सिचुएशन को उन्होंने ऑलरेडी अपने को विजुअलाइज किया होगा, हो सकता है दोबारा से आए। तो कहीं ना कहीं देखिए जरूर पहला मैच हारे जरूर है पाकिस्तान के विरुद्ध, पर जो से हमारे भारत के खिलाड़ी हैं तमाम मैचेस में इस एडिशन में मैच जिता चुके हैं, इसीलिए ही हमारी भारत की टीम नंबर 1 रही है काफी साल। जी बिल्कुल, ये वही खिलाड़ी हैं जो पहले मुकाबले जिता चुके हैं। लेकिन सरनदीप पाजी, जिस तरीके से हम ये देखें, ये करो या मरो का मुकाबला है टीम इंडिया के लिए, और ड्यू फैक्टर जो है वो भी जहन में रहता है हर कप्तान के लिए। तो क्या विराट कोहली को डर लग रहा होगा, क्योंकि एक तो करो या मरो का मुकाबला और ऊपर से ड्यू फैक्टर, क्योंकि अगर आप यहाँ हारेंगे तो सेमीफाइनल में पहुंचने की राह जो है वो और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। डर रहता है कप्तान के जहन में? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता इस लेवल पे आके विराट कोहली को इस चीज का डर रहता होगा। मैं वही चीज बात मैंने कि ड्यू हो ना, वो आपके हाथ में नहीं है। जो विजय भाई ने बोला कि ड्यू कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। जी सर, आपका जो आपको स्किल है आपको उसको बैक करना चाहिए, अपनी गेम को आप बैक करें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम टॉस हार जाते हैं और पहले बल्लेबाजी आती है तो बोर्ड पे हमें 170 से 180 रन लगाना है। उसके ऊपर भी प्लान बी भी आपका तैयार रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको तैयारी करनी चाहिए। उस हिसाब से आपकी टीम खेलनी चाहिए। टीम, मुझे जैसे बार बार फिर टीम की बात आती ही रहती है, बार बार एक ही चीज आती है, लेकिन टीम को आपको इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये वही प्लेयर है जिन्होंने आपको जिताया है। बस केएल राहुल और रोहित शर्मा अगर थोड़ी देर विकेट पे खड़े रह जाएंगे, आपको ये देखेंगे नजारा ही अलग करवा देंगे गेम का, मैच का। तो मुझे नहीं लगता विराट कोहली को कोई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गेम को बैक करते हैं, कॉन्फिडेंट प्लेयर है। भारत एक बड़ी टीम है, तो उसमें इतना सोचने की बात नहीं है पहले बैटिंग है, नहीं, हमें सिर्फ मैच जीतना है, चाहे कैसे भी जीतना है, बस ये दिमाग में अंदर रख के जाना। तो सरनदीप पाजी, क्या लगता है कितने बदलाव होंगे, या बदलाव होंगे भी या नहीं होंगे? मुझे लगता है अगर आप करेंगे भी तो आपको एक बदलाव अगर होगा ज्यादा, वो भी हम हार्दिक पांड्या
गेंदबाजी करते हैं, लेकिन गेंदबाजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 को में से किसी को मार पड़ी तो अगर जरूरत पड़ी तब आप अंदर आ गए, और वो भी सिर्फ आप हल्के हल्के कदम से सिर्फ एक फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए जी देखो जी हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी कर दी। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे विकेट लेने के लिए, जैसे वो करते आ रहे, जैसे वो ऑलराउंडर माने जाते थे, जिस तरह की गेंदबाज माने जाते थे, वैसी गेंदबाजी उनसे चाहिए। नहीं तो अगर वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे तो फिर नंबर 7 पे एज अ बैट्समैन तो मुझे नहीं फर्क लगता कि उनको एज अ बैट्समैन भी खिलाना चाहिए। फिर आप नंबर 7 पे शार्दुल ठाकुर को उतारें, क्योंकि फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेके चलें, एक्स्ट्रा बॉलर लेके चलें अपने टीम के साथ, क्योंकि जो 6 ने नहीं किया तो फिर नंबर 7 बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, जिस तरीके से कल भी हमने बात की थी, वेंकी सर जिस तरह से बता रहे थे कि अगर आप टॉस हार जाते हैं तो आपको ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, कितना स्कोर यहां पर बनाना चाहिए ताकि आप ये सोच सकें जो आपके गेंदबाजों को जो कुशन चाहिए वो मिल सके? देखिए, पिछले कुछ समय में हमने देखा, अभी आपने एक चीज का ये भी जिक्र किया ना कि जो टीमें रनों का पीछा कर रही है वो जीत रही है, तो ये भी तो देखिए कि किसी ने बहुत ज्यादा बड़े रन लगाए भी नहीं है ना, तो उस लिहाज से भी आप T20 क्रिकेट में इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली गई है, अब अगर आप 160 के आसपास लगाने की कोशिश करते हैं, आइडियल कंडीशंस रहती हैं, विकेटें बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, शारजा के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको 175 प्लस लगाना पड़ेगा, ओस को भी देख के। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्या है ना, आप मैच से पहले बैठकर ये आकलन नहीं कर सकते कितना लगाना पड़ेगा, जैसे गेम चलता है ना उसके साथ चलना चाहिए। पहले आपका 6 ओवर का एक टारगेट होना चाहिए, अगर आप उसको अचीव करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि अच्छी टीमें जैसे जैसे मैच चलता जाता है उसको असेस करके वैसे ही अपना गेम प्लान चेंज करती रहती हैं। बैटिंग यूनिट्स जो अच्छी होती है वो वही करती है, क्योंकि कई बार होता यह है कि आप अगर 180 सोच के जाते हैं ना तो फिर आप 150 के आसपास रह जाते हैं, अगर आप 150 सोच के जाते हैं और विकेटें आपके हाथ में होती हैं तो वहीं से फिर आप 175 180 बना सकते हैं। तो पहले ही ये दबाव अपने ऊपर ना डालें कि 180 बनाना है, अच्छा स्टार्ट रहे, जैसे अभी सरनदीप ने जिक्र किया है, केएल राहुल और रोहित अगर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे ना तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसी गेंदबाजी नहीं है जो इन दोनों बल्लेबाजों को रोक सके। और उसके बाद विराट कोहली जैसी खबरें आ रही हैं कि वो नेट में कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूर्या, ऐसा थोड़ी है कि हमारी बल्लेबाजी एक ही दिन में खराब हो गई या गेंदबाजी हमने विकेटें ना ली तो खराब हो गई, कई कई दिन ऐसे होते हैं। और ये क्रिकेट की खेल की सबसे बड़ी सुंदरता ये है। तो मुझे लगता है कि पहले टारगेट अपने मन में ना बनाएं, जैसे खेल चलता रहे उस हिसाब से असेस करके और आप फिर डोमिनेट करने की कोशिश करें। लेकिन विजय भाई, यहां पर जिस तरीके से सरनदीप पाजी ने कहा कि वो एक बदलाव देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले, आपको क्या लगता है बदलाव होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा बदलाव आपको करने चाहिए। अगर एक बदलाव की जिसके बारे में सरनदीप भी बात कर रहे हैं या सभी लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे तो क्या उनकी जगह टीम में बनती है, और फिर उसके बाद फिर आपके पास विकल्प है, अगर आप एक अतिरिक्त बैट्समैन खिलाना चाहते हैं तो ईशान विजय भाई, अगर आप हार्दिक को बाहर भी कर देते हैं तब भी आपके पास छठे गेंदबाज का ऑप्शन तो नहीं है। नहीं, मैंने आपको यही कहा कि वो विकल्प है आपके पास। अगर आप एक बार को ये सोचें कि उनकी गेंदबाजी की जरूरत नहीं है और सिर्फ बैट्समैन के लिए खिलाना चाहेंगे तो फिर किसी और को नंबर 6 पे या नंबर 7 पे खिला के क्यों खराब करेंगे, फिर आप उन्हें खिला लेंगे। अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि हम 5 गेंदबाजों के साथ काम चला सकते हैं तो उस नंबर पे फिर वही उन्हीं की बैटिंग ठीक है। आपके पास विकल्प की बात कर रहा हूँ, जब आप भारतीय टीम के बारे में बैठ के बात करते हैं तो आपके पास विकल्प है। बल्लेबाज को अगर बल्लेबाज के रूप में रिप्लेस करना है तो ईशान किशन आपके पास एक ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि भूमि को अगर आप देखें तो शायद उनकी जगह भी शार्दुल ठाकुर का आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे वीआरबी यहाँ पे कह रहे थे, आप उनको बुमराह को पहले 6 के अंदर ज्यादा गेंदबाजी करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो एक बात और कहूंगा, अगर वही सोच है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप 3 स्पिनर के साथ भी खेल सकते हैं। वो मतलब बदलाव तो दिखाई दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। चलिए, अब वो लम्हा आ गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, हमारे एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 टीम। और सबसे पहले बात करेंगे विजय दहिया की ड्रीम 11 टीम की। कौन कौन से खिलाड़ियों को उन्होंने आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम में पिक किया है, तो देखिए यहाँ पर मुश्फिकुर रहीम को पिक किया है, इसके साथ ही साथ निकोलस पूरन उनकी टीम में है, साथ ही क्रिस गेल को भी रखा है अपनी टीम में, और एवन लुइस को कप्तान बनाया है यहाँ पर, नईम शेख को भी चुना है यहाँ पर अपनी टीम में, साथ ही साथ शाकिब अल हसन को वाइस कैप्टन चुना है। अच्छा प्रदर्शन रहा इनका वर्ल्ड कप में। कायरन पोलार्ड को भी पिक किया है, आंद्रे रसल इनको भी पिक किया है, साथ ही साथ रवि रामपॉल को भी अपनी टीम में जगह दी है, और यहाँ पर रहमान को भी अपनी टीम में चुना है, और अकील हुसैन को भी अपनी टीम में मौका दिया है। लेकिन विजय भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इस बार वैसा प्रदर्शन नहीं है जो चैंपियन ये लोग गाना गाते हैं, वैसा प्रदर्शन नहीं रहा है अभी तक। देखिए, उनका गाना आप नहीं रोक सकते वो खेल से नहीं, वो मन से चैंपियन है, और वो रहते ही ऐसे हैं और जीते भी ऐसे हैं।
लेकिन हाँ, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ये खेल ही कुछ ऐसा है, नहीं तो कौन सोच सकता है कि वेस्ट इंडीज की टीम और इस तरीके की बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो 60 रन के अंदर आउट हो गई। तो इसमें कुछ पता नहीं चलता है। पर ये बात पक्की है कि सेकंड गियर भी होना चाहिए आपके पास और प्लान बी भी होना चाहिए, जो वेस्ट इंडीज टीम के साथ नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि आज वो दिन ना हो जहां पर बांग्लादेश की शामत आ जाए, जितनी लंबी बैटिंग है बांग्लादेश श्रीलंका वेस्ट इंडीज के पास, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर विजय दहिया जी को लगता है कि आज वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो अपना दम दिखाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट की ड्रीम 11 टीम की। देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने किसे चुना है अपनी टीम में। सरनदीप पाजी की टीम देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है और किसे इन किया है और किसे किया है आउट। चलिए वीआरवी सिंह की आपको टीम बता देते हैं। पहले मुशफिकुर रहीम है, साथ में महमदुल्ला है यहाँ पर इनकी टीम में, और एवन लुइस को वाइस कैप्टन बनाया है। नईम शेख को भी अपनी टीम में मौका दिया है, साथ ही साथ शाकिब अल हसन को कप्तान बनाया है यहाँ पर, और ड्वेन ब्रावो को भी पिक किया है। कायरोन पोलार्ड भी इस टीम में रहेंगे। आंद्रे रसल को भी मौका दिया है और मुस्तफिजुर रहमान को भी अपनी टीम में जगह दी है और आकिल हुसैन को भी चुना है। साथ ही साथ यहां पर इन्होंने इस्लाम को भी अपनी टीम में जगह दी है। वीआरवी पाजी, ड्वेन ब्रावो आईपीएल खेलकर आए हैं लेकिन उस तरह का प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया है अभी तक यहां पर T20 वर्ल्ड कप में। जी देखिए, पहले तो बात ये करनी चाहेंगे क्योंकि बल्लेबाजी है मेन, वो उनको लेट डाउन कर रही है। क्योंकि गेंदबाजी फिर भी कहीं ना कहीं स्टैंड अप कर रहे हैं, अच्छे ओवर्स डाल के दे रहे हैं उनको बीच में आके। पर देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो सा इनका जिस तरीके से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है, दुबई में इस समय जो से विकेट है वो थोड़ा सा आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी पड़ेगी। देखा होगा लैंडन सिमंस ने पिछले मैच में देखिए एक तरीके का टेस्ट क्रिकेट ही लगाई हुई थी, वहां पर 35 बॉल 16 रन। देखिए सिंगल निकालने की कोशिश नहीं करते उनके बल्लेबाज। तो मेरे ख्याल से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कोई सिर्फ बड़े लंबे छक्कों से ही उनका काम नहीं बनेगा। हाँ, बिग हिटर जरूर हैं पर उनको साथ के साथ प्रॉपर क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, जैसे मैंने बात की। उनके गेंदबाजी को अभी तक उतना वो टारगेट नहीं मिला है कि वो उसको डिफेंड कर पाए। कहीं ना कि देखिए ब्रावो जरूर आईपीएल बढ़िया खेल के हैं, पर ब्रावो से ऊपर बाकी बल्लेबाजों की बिल्कुल ब्रावो ने यहाँ पर उस तरह का प्रदर्शन अभी तक नहीं किया T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तीसरे एक्सपर्ट की ड्रीम 11 टीम दिखाते हैं आपको, सरनदीप पाजी की। सरनदीप पाजी ने यहाँ पर मौका दिया है अपनी टीम में मुशफिकुर रहीम को, अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, रन भी बना रहे हैं। महमदुल्ला को भी चुना है अपनी टीम में, साथ ही साथ एवन लुइस को भी मौका दिया है और लैंडन सिमंस को भी पिक किया है अपनी टीम के लिए। अभी लैंडन सिमंस की ही बात हो रही थी, और शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाया है यहाँ पर। ड्वेन ब्रावो जो हैं उन्हें भी अपनी टीम में पिक किया है, साथ ही साथ कायरोन पोलार्ड को भी जगह दी है और लिटन दास को भी यहाँ पर मौका दिया है, और यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को भी चुना है, साथ ही साथ अकील हुसैन को भी अपनी टीम में मौका दिया है और सैफुद्दीन को भी अपनी टीम में चुना है। सरनदीप पाजी, आपने शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाया, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आज ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल जरूर, क्योंकि देखिए जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं और वेस्ट इंडीज के लिए बल्लेबाज करते हैं, उनके पहले के बाद सीधा उनका चौथा गियर ही लगता है। वो सिर्फ मारने को देखते हैं, स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है, सिंगल्स कैसे करना है, गेम को किस तरह लंबा लेके जाना है, बनाना कैसे है, वो प्लानिंग उनके पास नहीं रहती। आपने इवन लोइंस को भी देखा है कि पहले थोड़ा स्लो स्टार्ट किया पिछले मैच, जब मार रहे थे फिर उसे मारना ही चाह रहे थे। उन्होंने कोशिश नहीं की कि थोड़ा सा नीचे खेल के या थोड़ा सा गेम को और बनाऊं या 12 या 15 ओवर तक बल्लेबाजी करने को देखें। तो वहां पे जाके ये लोग फंसते हैं। और जो इनकी गेंदबाजी है बांग्लादेश की, इनमें सारे गेंदबाज आईपीएल के लिए खेलते हैं और काफी ही सुलझे हुए गेंदबाज हैं। इतना आसान ये नहीं करने वाले आज इनके लिए, वेस्ट इंडीज के लिए। तो मेरा ये मानना रहता है कि ये शाकिब है, ये आज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आज की गेम। चलिए यहाँ पर अब देखना होगा कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में कौन जीतेगा। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से मैं जानना चाहूंगा आज के मुकाबले के लिए इस बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के लिए फेवरेट टीम कौन सी है। सबसे पहले सरनदीप पाजी। मेरी बांग्लादेश है, मैं तो बांग्लादेश को सपोर्ट करता हूं। वीआरवी पाजी, क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी? मैं बांग्लादेश के साथ जाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं कि शारजा की सतह पे मैच है और साथ के साथ बांग्लादेश की प्रॉपर बॉलिंग है जो उस सतह पे एक इफेक्टिव फुल बॉल डाल सकती है। तो यहाँ पर हमारे दो एक्सपर्ट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ हैं। क्या लगता है विजय दहिया जी? जी मैं फ्लेयर के साथ जाऊंगा, मैं वेस्ट इंडीज के साथ हूँ। सॉरी भाइयों, मैं थोड़ा तो यहाँ पर हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो हैं वो वेस्ट इंडीज के साथ गए हैं। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। अभी तक न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।